कि जानवर में कुछ ऐब देख ले, अगर इन ये ऐब मौजूद हैं तो ऐसे जानवर की कुर्बानी नहीं लगेगी, अगर इन ऐबों से पाक है तो उसकी कुर्बानी लगेगी। देख ले, लोग अक्सर फ़ोन करते हैं कि जी मैंने जानवर ख़रीदा, उसका कान कटा हुआ है। अगर किसी जानवर का एक कान गायब है तो उसकी कुर्बानी नहीं लगेगी, या उसका आधा कान आधे से ज़्यादा कटा हुआ है, उसकी कुर्बानी नहीं लगेगी। और अगर उसके कान पैदाइशी तौर पर ही छोटे हैं या उसका कान आधे से कम कटा हुआ है तो उसकी कुर्बानी दुरुस्त है। इसी तरह लोग कहते हैं जी हमारे पास जानवर है, काने नज़र नहीं आता, तो अगर उसकी एक आंख बिल्कुल ही ख़त्म है तो उसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं। अगर उसकी एक आंख की बिनाई ख़राब है, थोड़ा थोड़ा उससे नज़र आता है, तो अगर आधे से ज़्यादा ख़राब है तो उसकी कुर्बानी नहीं लगेगी। और इसका उलमा ने तरीक़ा ये बताया है कि ये कैसे पता चलेगा कि आधी नज़र ख़राब है या कम ख़राब है। इसका तरीक़ा ये है कि जानवर को 1-2 दिन भूखा रख कर देखा जाए, दूर से जो उसकी आँख ख़राब है उस पर पट्टी बांध दी जाए, जो दुरुस्त आँख है उसको खोल दिया जाए और दूर से उसको चारा दिखाते हुए नज़र आए, करीब आए, जहाँ से उसको चारा नज़र आए वहाँ निशान लगा दे और फिर उसकी दूसरी आँख से हिसाब करके देखे कि आधे से ज़्यादा ख़राब है या कम ख़राब है, तो ये जानवर की बिनाई है। लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ऐसा जानवर ख़रीदें जो बिल्कुल तंदुरुस्त हो। और इसी तरह लंगड़ा एक टांग ही गायब है तो इसकी कुर्बानी नहीं लगेगी, या ये है कि वो अपने पाँव को लटका कर चलता है, थोड़ा बहुत ज़मीन पर रगड़ के चलता है, तो अगर ऐसा है कि वो चलते हुए अपने पाँव को ज़मीन पर लगाता है, चाहे 2-3 मीटर तक ही लगाता है, तो इसकी कुर्बानी दुरुस्त है। और अगर किसी की दोनों ही टांगें गायब हैं तो उसकी तो बदरजा औला कुर्बानी लगेगी नहीं। और इसी तरह बहुत सारे पूछते हैं दुम कटी हुई है, तो अगर दुम किसी जानवर की पूँछ दुम कह लें, अगर किसी जानवर की आधी से ज़्यादा कटी हुई है तो उसकी कुर्बानी भी नहीं लगेगी। हाँ, ये जो चकती दुम्बा है जिसके नीचे छोटी सी दुम लटकती है, इसका एतबार नहीं, क्योंकि उसकी चकती ही दुम की तरह होती है, उसका असल हुक्म चकती वाला ही है। तो ये भाई जानवर के अंदर हमें कुछ फॉल्ट, ऐसा जानवर ना हो जो इतना मरियल किस्म का हो कि उसकी हड्डियों में गूदा ही ख़त्म हो चुका हो, इस तरह का जानवर ना ख़रीदें। और इसी तरह ऐसा जानवर के जिसका सींग जड़ से टूट चुका हो, ऊपर से टूटा या घिसाई की उसमें कोई हर्ज नहीं, जड़ से टूट चुका है तो ऐसे जानवर की कुर्बानी नहीं लगती। और बहुत सारे लोग पूछते हैं कि खस्सी कुर्बानी, खस्सी जानवर की कुर्बानी दुरुस्त है कि नहीं, तो भाई खस्सी जानवर की कुर्बानी दुरुस्त ही नहीं है बल्कि अफजल तरीन कुर्बानी है। इसलिए कि हदीस में आता है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो 2 मेंढे ज़बह किए वो खस्सी थे। और ये बात भी है कि लोग कहते हैं जी खस्सी होना इसलिए दुरुस्त नहीं है कि ये जानवर में ऐब है, ये ऐब जानवर के हक़ में है, हमारे हक़ में ऐब नहीं है। बल्कि आपका मुशाहदा है कि जिस जानवर के को खस्सी कर दिया जाए उसका गोश्त लजीज होता है, उसका रेट भी ज़्यादा होता है। इसलिए खस्सी जानवर की कुर्बानी, चाहे उसको मशीन के साथ खस्सी किया गया हो या उसको काट कर खुसियतैन निकाल दिए गए हों या मसल दिए गए हों, किसी भी तरीके से हो, उसकी कुर्बानी अफजल है। अलबत्ता ऐसा जानवर जो मुखन्नस हो, जो ना नर हो ना मादा हो, उसका पता ही ना चलता हो, अल्लाह ने उसके साथ दोनों निज़ाम रखे हों, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी मकरूह है, उसकी हमें कुर्बानी नहीं करनी चाहिए, उसकी बजाय दूसरे जानवरों को इख्तियार करना चाहिए।